राधिका पंचायते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञाने तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सर्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु दीनेषु कृपाकरत्वं माद्यश्रवावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के प्रदूत त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारणहार शाश्वत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सर्वमना पूज्य गुरुजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रीमती माता, कल आपके सामने प्रसंग चला था श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र के तीसरे अध्याय की पहली गाथा, जिसके अंदर आपने श्रवण किया कि प्रभु महावीर ने तीसरे अध्याय की प्रथम गाथा के अंदर उपदेश फरमाया चत्तारि परमंगाणि गल्लहानि जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्धा संजममी अभी, अर्थात इस संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए जन्म और मरण करते हुए चतुर्गति के अंदर भटकते हुए इस जीव आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति होना अति दुर्लभ कार्य है, बड़ा ही कठिन कार्य है। बड़ी मुश्किल से, बड़े पुरुषार्थ से, कई जन्मों के पुरुषार्थ से, और कई नहीं हम कह सकते हैं अनंत जन्मों के पुरुषार्थ से, मेहनत से, श्रम से जीव आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति होती है। बाकी संसार के अंदर परिवार भी कई बार प्राप्त हो गया, धन संपत्ति भी कई बार प्राप्त हो गई, रिश्ते और नाते प्राप्त हो गए, पद और प्रतिष्ठा भी एक बार नहीं अनेक बार प्राप्त हो गई। यहाँ तक के ज्ञानियों ने कहा लभंती विमला भोरे लभंती सुर संपया, विपुल भोग भी प्राप्त हो गए, और यहाँ तक के देवलोक की संपत्ति यानी देवलोक के सुख भी एक बार नहीं अनेक बार प्राप्त हो गए। यदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो धर्म नहीं हुआ, और चार अंग, जिसमें सबसे पहला अंग कौन सा बताया था? मनुष्यता, मानवता, इंसानियत। तो चार अंग बताए, मानव सत्ता, शील, श्रद्धा, संजमनी, यकीन। इन चार को अच्छी तरह से पहले याद करना है और बार बार यही पुरुषार्थ करना, यही भावना माना
कि मुझे इन चार की प्राप्ति हो, मनुष्यत्व मेरे अंदर आए। और दूसरा अंग कौन सा बताया? हाँ, सुनना। लेकिन क्या सुनना? हाँ, दुनिया की पंचायती तो सुनते सुनते जीवन निकल गया, क्योंकि पूरा दिन इंसान का 24 घंटे यदि हम चिंतन करें, बहने बातें बातें, तो यदि हम चिंतन करें, गहराई से मनन करें, चाहे किसी को 100 साल की जिंदगी मिली, चाहे कोई 90 वर्ष जीता है, कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष जीता है, कोई छोटी उम्र के अंदर ही यहाँ से चला जाता है। और एक समय ऐसा था कि मनुष्य का आयुष्य कई हजारों वर्षों का भी था, और कई ऐसे हुए समय समय के अनुसार लाखों और करोड़ों वर्षों का भी आयुष्य था। तो हम यदि चिंतन करें, जो सामान्य मानव है, जो भौतिकता के अंदर फंसा हुआ है, आसक्ति में और राग में मनुष्य फंसा हुआ है, उसके जीवन के भी 24 घंटे निकलते हैं। और जो धर्मात्मा पुरुष है, जो सम्यक पुरुषार्थ कर रहा है, जो आध्यात्मिकता के रहस्य को समझ चुका है, उसके भी जीवन के दिन और रात्रि तो व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन दोनों के दिन और रात्रि व्यतीत होने में बड़ा अंतर है। सामान्य जो इंसान जो ऊपर ऊपर की जिंदगी जीता है, जो अभी तक आध्यात्मिकता से जुड़ा नहीं, उसके 24 घंटे मुख्य 3 कामों के अंदर ही निकलते। इसमें निकलते 3 काम कौन कौन से? पैसा कमाना, खाना पीना, सो जाना। हाँ, और किसी अनुभवी ने कहा कि 3 काम में किसमें निकलते हैं? ईटिंग, मीटिंग, चीटिंग, इसमें निकलते हैं। ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग, ये तो सब करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद में, जीने के बाद में भी जब लास्ट में हम जीवन का हिसाब किताब लगाते हैं, तो पीछे क्या आता है? शून्य। इतना जिए, इतना दौड़े, इतना भागे, लेकिन जीवन लास्ट में क्या हो गया? शून्य। मैं कहूँ आपको दुकानदारी करो, खूब दौड़ो, खूब भागो, दिन रात पुरुषार्थ करो, खूब कस्टमरों को जोड़ो, और इतना पुरुषार्थ करने के बाद में भी जब दीपावली पर आप हिसाब किताब लगाओ और आपका हिसाब किताब क्या आ जाए? शून्य। तो दौड़ भाग का मतलब क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वही स्थिति हमारी है। दौड़ते भागते खूब हैं, मेहनत खूब करते हैं, पुरुषार्थ खूब करते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिकता के रास्ते के ऊपर आध्यात्मिकता का हिसाब किताब लगाते हैं, और जब हम अपनी आत्मा का हिसाब किताब लगाते हैं, इसका हिसाब किताब, हाँ, हमारे पुण्य और पाप का हिसाब किताब लगाते हैं, अरे शून्य आए कोई बात नहीं, कई बार तो माइनस में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, यानी पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाता है और पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञानियों ने क्या बताया कि जो 4 अंग हैं, उसमें पहला अंग बताया मानुषत्वम, मनुष्यत्व, और दूसरा अंग कौन सा बताया? सुनना। क्या सुनना? जिनवाणी सुनना, आप तो पुरुषों की वाणी सुनना, तीर्थंकर प्रभु की वाणी को श्रवण करना, और वीतराग की वाणी को। एक शब्द आता है छद्मस, और दूसरा आता है वीतराग। आप और सब, हम सब क्या है? छद्मस्त है, और हमारा लक्ष्य क्या है? वीतराग बने। छद्मस्त जिसके अंदर 6 अवगुण होते हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग और द्वेष भरे हुए हैं, किसी में थोड़े कम है और किसी में थोड़े। और वीतराग किसे कहते हैं? वीत प्लस राग, जिनका राग बीत गया है, जो राग से, मोह से, ममत्व से दूर हो गए हैं, वो बन गए हैं वीतराग। और वीतराग की जो वाणी होती है, वो वाणी 3 काल में सत्य होती है, उसके अंदर राई रत्ती जितना भी असत्य नहीं होता है। तो कहा कि सुनना, वीतराग की वाणी सुनना, वही वाणी हमारा कल्याण कर सकती है, वही वाणी हमारे पाप को दूर कर सकती है। बाकी दुनिया के अंदर किसी मंत्र में, किसी तंत्र में, किसी औषधि में ताकत नहीं है। तो एक कवि ने क्या कहा कि मंत्र तंत्र औषध नहीं, इस दुनिया के अंदर
कहीं पर भी घूम जाओ, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई औषधि नहीं है जिनसे के मंत्र तंत्र औषध नहीं, जिनकी पाप पलाए भीतराग वाणी बिना और न कोई उपाय। हमारे पापों को पलायन कर सके, हमें पापों से रहित कर सके, हमारे कर्मों की निर्जरा कर सके, हमारे अशुभ का क्षय कर सके और शुभ का उदय कर सके, दुनिया के अंदर ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई औषधि नहीं है जिनसे हमारे पाप दूर हो सके। एक ही चीज है कि वीतराग वाणी भी। जब तक जिनवाणी हम श्रवण नहीं करेंगे, क्योंकि बंधुओं जब तक श्रवण नहीं करेंगे हम सुनेंगे नहीं। एक बार पहले भी बताया था, प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है, सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पावगम, उभयमपि जाना ही सोचा, जब से हम तम समाये। पहले सुनो, बात नहीं बातें की आगे बैठ करके बातें नहीं, बात सुनने की हो रही है, इसलिए पहले सुनिए। एक विषय पे बोला जा रहा है उसका तो ध्यान से सुनिए। तो सोचा जाना ही कल्याणम, कल्याण के मार्ग को भी सुनो और पाप के मार्ग को भी सुनो, कर्म बंध के मार्ग को भी सुनो और कर्म निद्रा के मार्ग को भी सुनो, हितकारी मार्ग को भी सुनो और अहितकारी मार्ग को भी सुनो, और सुन करके अपनी बुद्धि के तराजू पर तोलो, मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मुझे दुखी करने वाला कौन है और सुखी करने वाला कौन है। सुन करके, चिंतन करके, मंथन करके जो अच्छा है उसको ग्रहण करो, जो मेरे लिए गलत है उसका क्या करो। लेकिन ग्रहण कब करेंगे, क्या कब करेंगे, जब ये पहले जानेंगे। और जानेंगे कब, जब सुनेंगे। हमने सुना ही नहीं, जाना ही नहीं है, तो हम उसका चिंतन मंथन करके त्यागने और ग्रहण करने योग्य हमारी बुद्धि नहीं होगी। लेकिन बंधुओं यहाँ पर यही बात कही है कि पहले सुनो और जानो, समझो, श्रद्धा करो और आचरण। लेकिन साथ में ठाणान सूत्र के दूसरे ठाणे के अंदर प्रभु ने एक बात और करना, मनुष्य का भव मिलने के बाद में भी, निरोग शरीर मिलने के बाद में भी, लंबा आयुष मिलने के बाद में भी, 5 इंद्रियां निरोग मिलने के बाद में भी, श्रेष्ठ कुल मिलने के बाद में भी 2 कारण ऐसे होते हैं जिन कारणों से जीव जिनवाणी का श्रवण नहीं करता। और वो 2 कारण कौन से, ठाणा सूत्र के दूसरे ठाणे के अंदर प्रभु ने फरमाया कि दोहिम ठाणिम आया नो केवली प्रणतम धम्मम लाभेच श्रवणाय। ये 2 कारण ऐसे होते हैं जिन कारणों से केवली प्रारूपिक धर्म का, श्रवण का लाभ लेने से मनुष्य वंचित रह जाता है। और वो 2 कारण कौन से हैं, आरंभ चेव परिग्रह चेव। मनुष्य 2 कामों में लगा हुआ है, किसमें, आरंभ समारंभ के अंदर और परिग्रह के अंदर। और परिग्रह का मतलब क्या है, ये केवल धन संपत्ति इकट्ठा करना, संग्रह करना, तिजोरियां भरना ही परिग्रह नहीं होता है। मूर्छा परिग्रह उत्तो, मूर्छा परिग्रह उत्तो का अर्थ होता है मूर्छा भाव ही परिग्रह है। मूर्छा भाव यानी आसक्ति, यानी लगाव, यानी राग, यानी ममत्व। ये चीज भी मेरी, ये चीज भी मेरी, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ये तो मैंने हासिल कर लिया और ये हासिल करना अभी बाकी है। फलाने व्यक्ति के पास में ये चीज है और अभी तक ये चीज मेरे पास में नहीं। बस इसी के अंदर भागता लग रहता है, या तो आरंभ समारंभ में पड़ा हुआ है और या फिर परिग्रह के अंदर पड़ा हुआ है। और श्रावक जी के प्रभु ने 3 मनोरथ बताए। कितने मनोरथ बताए? हाँ, एक श्रावक को, जैसे एक बार आपको बताया गया था, एक सच्चा श्रावक वो होता है जो 12 व्रतों का पालन करता है, 14 नियम रोज लेता है, 14 नियम चितारता है। उसी प्रकार उसके अंदर एक चीज बताई, श्रावक जी को हर रोज प्रतिदिन 3 मनोरथ का चिंतन करना चाहिए। कितने मनोरथ का? हाँ, मनोरथ यानी मन की भावना, मन का अर्थ मनोरथ होना चाहिए। 3 मनोरथ बताए श्रावक। और कौन कौन से? ये आरंभ परिग्रह तज करी, समपित व्रत आराध, अंत समय आलोय के,
अनशन चित्त समाध। 3 मनोरथ साधु के भी होते हैं और 3 मनोरथ श्रावक जी के भी होते हैं। तो सबसे पहला मनोरथ कौन सा है श्रावक जी? आरंभ परिग्रह तज कर, वो दिन धन्य होगा। रोज चिंतन करना चाहिए, रोज भावना माननी चाहिए, क्योंकि भावना से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। चाह नहीं है हमें किसी चीज की। जैसे सपनों के बारे में आता है, कहते हैं कि सपने देखने चाहिए, सपने देखेंगे तभी तो पूरा होगा। उसी प्रकार जीवन में भावना भाएंगे तभी तो पूरी होगी। तो एक क्या भावना, क्या मनोरथ होना चाहिए? सबसे पहला श्रावक का ये कर्तव्य है, ये मनोरथ बताया गया, रोज ये भावना भाए, हे प्रभु वो दिन धन्य होगा, वो क्षण धन्य होगा, वो पल धन्य होगा जिस समय में आरंभ और परिग्रह का क्या करूंगा? त्याग करूं। और दूसरा क्या बताया? संकित व्रत आरत, वो दिन धन्य होगा, वो क्षण, वो पल, वो घड़ी धन्य होगी जिस समय में गृहस्थ आश्रम का त्याग करके, आधार धर्म का त्याग करके अणगार धर्म के अंदर प्रवेश करूंगा। यानी क्या बनूंगा? बड़ा जोर से डर लगता है, क्या लगता है? लगता है। इसलिए कई भाई, आपको बहुत बढ़िया बात है, अच्छे अच्छे नजदीक नजदीक बैठते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं आगे की कुर्सियां खाली और भाई कहाँ बैठ जाते हैं। उनको शायद क्या लगता है? तो डर लगता है। कहीं बाजू के बाजू में बैठे और कहीं डराव आ गया तो गड़बड़ होती। आप ईमानदारी से बताओ, डराव आ गया तो गड़बड़ होगी क्या? हमारा लक्ष्य क्या है? अरे वैराग आना ही तो लक्ष्य है, यही लक्ष्य है सच्चा वैराग आना, क्योंकि सबका लक्ष्य है मोक्ष, और बिना वैराग मोक्ष 3 काल में भी मिलने वाला। इसलिए पीछे बैठने वाले भाई और भाइयों से हमें यह कहना है कि आगे की कुर्सियां जब तक पूरी ना भरे तब तक आप पीछे स्थान ग्रहण। तो बात चल रही थी, वो दिन धन्य होगा जब आरंभ परिग्रह का त्याग करूंगा, वो दिन धन्य होगा कि जब मैं आगार धर्म का त्याग करके अंगार धर्म के अंदर प्रवेश करूंगा। अंत समय आलोक अनशन चित्त समाध। ये जो तीसरा मनोरथ है, ये साधु का और श्रावक का दोनों का सेम मनोरथ है कि वो दिन धन्य होगा, वो क्षण, वो पल, वो घड़ी धन्य होगी कि जब मेरा अंतिम समय आएगा। अंतिम समय के अंदर सभी से क्षमा याचना, सबके साथ में जो हिसाब किताब मेरा बिगड़ा हुआ है ना, उस हिसाब किताब को क्या कर दूं? बराबर। जो जीवन में गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधार करके छोटे से बड़े से, अपने से पराये से, शत्रु से मित्र से, जितना भी हिसाब किताब मेरा बिगड़ा हुआ है, पूरा हिसाब किताब बराबर करके अंतिम समय में क्षमा याचना करके, और अपने जीवन की अंतिम साधना, एक साधक की अंतिम साधना कौन सी है? संधारा और संलेखना। तो सभी से क्षमा याचना करके, संधारा और संलेखना ग्रहण करके मैं समाधि मरण को प्राप्त करूं। ये 3 मनोरथ श्रावक के बताए गए 3 मनोरथ का चिंतन करना। लेकिन आजकल के श्रावकों के मनोरथ कुछ बदल गए। आजकल के श्रावकों के मनोरथ क्या हो गए? बदल गए। क्या कर दिया उन्होंने मनोरथ? क्या कहा कि आरंभ परिग्रह खूब बढ़े। पहला मनोरथ कौन सा है? यही तो चाहते हैं ना, खूब बड़े घर के अंदर इस चीज की कमी है, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये बंगला छोटा है, मेरा बंगला क्या हो जाए बड़ा, गाड़ी 20 लाख की है, 50 लाख की मैं गाड़ी ले लूं, मेरा बिजनेस और व्यापार खूब बढ़े। तो क्या कहा कि आरंभ परिग्रह खूब बढ़े और कबलू मोटर कार। सपने देखते हैं ना, मेरे घर के लिए क्या आनी चाहिए? बढ़िया गाड़ी आनी चाहिए कि आरंभ परिग्रह खूब बढ़े और कबलू मोटर कार, नया बंगला कब बने। क्या देखते हैं? सोचते हैं ना, फलान चंदी ने तो नया मकान बना लिया, मेरे पड़ोसियों ने नया मकान बना लिया, मेरे छोटे भाई ने, बड़े भाई ने मकान बना लिया, मैं भी मेरा क्या बनाऊं? नया बंगला। वो दिन कब धन्य होगा जब मेरा भी बड़ा बंगला बनेगा, मैं भी गृह प्रवेश करूंगा और सभी सगे संबंधियों को वहां पर निमंत्रण दूंगा। तो क्या कहा कि आरंभ परिग्रह खूब बढ़े और कबलू मोटर कार, नया बंगला कब बने। 3 मनोरथ सार। आपके लिए 3 मनोरथ क्या है?
सार, लेकिन ये सत्य नहीं। ये तीन मनोरथ उसके हैं जो राग में, आसक्ति में, भौतिकता के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन जो आध्यात्मिकता के अंदर है उसके यही चिंतन होते हैं, आरंभ परिग्रह का क्या करूं, संसार की आसक्ति का क्या करूं, सभी से क्षमा याचना करूं और अंतिम के अंदर संसारा से लेखना करके मैं वहां पर समाधि मरण को प्राप्त। और यहाँ पर जो दो कारण बताए, जिन कारणों से जीव धर्म श्रवण नहीं कर सकता है, उसमें पहला कारण वही बताया आरंभ, और दूसरा कारण अरे बस इसमें फंसे हुए। आप जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 9 बजे का समय दिया, 9 में 10 कम आ जाते हैं, 9 में 15 कम भी आ जाते हैं, बड़ा बड़ा साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है आपको। लेकिन कई प्राणी ऐसे भी होते हैं कि 4-4 महीने के चातुर्मास निकल जाते हैं और क्या सोचते हैं, आज नहीं कल चलेंगे, और कल नहीं तो परसों चलेंगे, और करते करते पूरा सावन का महीना निकल गया। कोई बात नहीं, अभी तो 3 महीने बाकी है, बादवा में जाएंगे, बादवा तो कभी निकल गया। फिर सोचते हैं कोई बात नहीं है, अभी तो प्रदूषण, हाँ सावन में नहीं आए, आधा बादवा में नहीं आए, कब जाएंगे, परिषद के अंदर जाएंगे। लेकिन करते 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 7 दिन, अब तो सिरमोड़ दिन आ गया, कोई बात नहीं, कब चले जाएंगे समश्री को। लेकिन आरंभ परिग्रह ने फिर फंसा दिया, आसक्ति ने समश्री के अंदर भी कुछ ऐसा झंझट ला करके खड़ा कर दिया कि समश्री को भी नहीं जा सके। कोई बात नहीं, प्रवचन नहीं सुन सके, शाम को मिच्छामि दुक्कडम तो दे ही देंगे। और इस साल प्रवचन नहीं सुना तो कोई बात नहीं, कब सुन लेंगे, चातुर्मास तो आएगा, कोई ना कोई बाबूजी तो आएंगे। वड़कल्ली में नहीं आएंगे तो बाजू किसी गांव में आ जाएंगे, बाजू किसी क्षेत्र में चले जाएंगे। ये है, समय अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, समय रुकने वाला नहीं। चातुर्मास भी आएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी संत भी आएंगे, और बड़े बड़े विद्वान आचार्य उपाध्याय एक से एक बढ़कर जिनवानी सुनाने वाले भी आएंगे। लेकिन आपका गया हुआ समय आने वाला, सब आएंगे, लेकिन मंगो अगला साल आने से पहले हम रहेंगे, गारंटी है? हाँ, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, हम तो कितने साल जिएंगे? 100 साल। हाँ, कोई दुनिया से जाता है, किसी की अर्थी निकलती है, फिर राम नाम सत्य कहते हैं और समाचार सुनते हैं फलान चंद्रित गए, और आपके मुख से निकलता है कि छोटी उम्र में चला जाए, बेचारा चला गया, क्या कहते हैं, हाँ वो बेचारा। लेकिन भूल जाते हैं कभी ना कभी हम भी बेचारे बनने वाले हैं और बनेंगे। हम कोई पट्टा करा करके नहीं आए कि 100 साल जिए, 100 साल की कहने वाले के 100 मिनट और 100 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तो जिनवानी सुनना है, लेकिन कई बार मनुष्य ऐसी अज्ञानता में फंस जाता है, कोई धार्मिक मनुष्य, कोई सच्चा श्रावक जो जिनवानी का उपासक है, वो 4 लोगों को कहता है कि चलो भाई चातुर्मास चल रहा है, प्रवचन की धारा चल रही है, जिनवानी चल रही है, चलो जिनवानी सुनने के लिए चले। क्योंकि कई बार साधु संत भी फरमाते हैं, हाजी भी फरमाते हैं, एक जने आओ तो 2 को, हाँ कोई आए कि नहीं आए। एक बात ध्यान रखना, आपके कहने से कोई आए या नहीं आए, लेकिन आपने यदि दलाली की तो आपको फल अवश्य ही। तो मान लो किसी धर्मात्मा ने किसी ऐसे व्यक्ति को कहा कि चलो भाई प्रवचन में चलते हैं, तो कईयों का उत्तर क्या होता है, हाँ बाबूजी के कोई आगे है ना कोई बेटा है ना कोई बेटी, ना घर है ना कोई दुकान, उनको तो कोई कमाना नहीं धमाना नहीं, घर बार छोड़ दिया, बाबा जी बन गए। हमें तो बाबा जी बनना है क्या, हम कोई निकम्मे है क्या, हम तो घर बार लेकर के बैठे हैं, हमें कोई मांग करके लेके। बाजी के तो क्या है, भिक्षा का समय हुआ और पात्रा लेकर के, इस घर में नहीं हुई तो उस घर में सही, उसमें नहीं हुई तो तेरा भाई दूसरा। लेकिन हम लोग बाबा जी थोड़ी ना बनना भाई, हमें तो कमाना और खाना है। और वही व्यक्ति ये जो बातें करता है ना, वही व्यक्ति जब कोई नई मूवी आती है, उस समय कमाना जमाना कहाँ गया,
मैथुन स्थानक में आएंगे, जिनवानी सुनने को मिलेगा, और कभी कभी प्रभावना का अवसर हुआ तो प्रभावना भी, कभी गौतम प्रसादी हुई तो झीलने का अवसर भी मिलेगा। और मूवी देखने के लिए गए तो जेब के पैसे, हाँ, और कई बार अच्छी जोरदार मूवी है और पहले टिकटें बिक गई तो टिकट किसने खरीदनी पड़ेगी? ब्लैक में। और कई बार इतनी जोरदार भीड़ के बैठने की भी जगह नहीं, नीच लोगों के धक्के भी खाने पड़ेंगे, पूरी रात वहां पर जागना पड़ेगा, कई बार श्रीमती जी की गालियां भी, फिर भी देखने के लिए कहा जाएंगे। तो उस समय संत फटकार देते हैं, कहते हैं कि अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी, जिनवानी को छोड़ करके, सत्य के मार्ग को छोड़ करके नंगा नाच देखने के लिए चला गया, अश्लीलता को देखने के लिए, और वो भी जेब के पैसे खर्च करके वहां पर देखने के लिए चला गया। लेकिन बंधुओं, ये जिनवानी के शब्द हर एक के कान में पड़ने वाले नहीं है। क्या कहा? मिलता है सभी को जितना नसीब था। जिनवानी की गंगा बह रही है, जैसे एक गांव के किनारे, एक गांव के बाहर एक नदी बहती है, लेकिन सबकी किस्मत में वो पानी, तो कहा कि मिलता है सभी को जितना नसीब था। अरे वो ही प्यासा रह गया जिसका घर नदी के करीब था। कई बार ऐसा होता है, चातुर्मास के अंदर जिनवानी को श्रवण करने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं, लेकिन पास वाले प्यासे ही रह जाते हैं। और कई बार कई भाइयों का क्या, कई बहनों का ये तर्क होता है, हम जाएं वहां पर, हमें समझ तो कुछ आता, क्योंकि कई बार आगम वांछना होती है या बड़ी बड़ी गहराई की बातें कही जाती हैं, सबके पल्ले ये पड़े ये भी कोई जरूरी नहीं। तो वो क्या कहते हैं, हम क्या करें वहां जाकर, हमें कुछ समझ में आता नहीं, और समझ में आ भी जाए तो बाबूजी त्याग प्रत्याचार की बात करते हैं, एकादशना व्यासना उपवास की बात करते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ने की बात कहते हैं, हमसे कुछ छूटने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊं, आपसे त्याग प्रत्याचार नहीं हो कोई बात नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, फिर भी धर्म स्थान में जाने का, जिनवानी को सुनने का क्या फायदा है? एक दृष्टांत से बताती हूँ मैं आपको। एक गांव के अंदर संत पधारे हुए थे, चातुर्मास चल रहा था, और वहां पर एक वरिष्ठ सुश्रावक थे जो हर रोज व्याख्यान में आते और सबसे पहले आते, सबसे पहला स्थान ग्रहण करते। लेकिन बंधुओं, नेत्रहीन थे और कानों से भी सुनाई नहीं, आंखों से देख नहीं सकते और कानों से सुनाई नहीं देता। और सामान्य व्यक्ति को देखे, आंख से देख नहीं पा रहे हैं, और उनका पोता उनको हाथ पकड़ करके धीरे 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 उनकी लाठी पकड़ करके धर्म स्थान में लाता। एक दिन भी, चाहे बरसात आए चाहे आंधी आए, कभी उन्होंने अपना स्थान खाली नहीं छोड़ा। तो आप लोग विचार कर सकते हैं, यहाँ आए, कानों में तो कुछ पड़ा नहीं, आने का फायदा किया। उसी प्रकार उनसे एक नवयुग जो उनको रोज देखता था, ये दादाजी रोज आते हैं, लेकिन इनको सुनाई तो कुछ देता नहीं, दिखाई कुछ देता नहीं, फिर यहाँ आने का फायदा क्या? उसके मन में ऐसी जिज्ञासा उठी, आपकी तरह उसने पूछ लिया, दादाजी आप यदि बुरा नहीं माने तो बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप हर रोज यहाँ पर आते, आने का फायदा क्या है? उसने कहा, बेटा एक नहीं अनेक फायदे हैं यहाँ आने के। कि वो कैसे? उन्होंने क्या कहा कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे तेते यज्ञ समान। ज्ञानियों ने कहा, संत दर्शन करने के लिए, धर्म स्थान पर जाने के लिए अपने माया और अभिमान का त्याग करके आप अपने घर से रवाना होते। पैदल पैदल क्या हुए? कोई बात नहीं, गाड़ी पर आओ तो भी चलेगा। यह पुराने जमाने की बात है, जब कैसे जाते थे? पैदल पैदल। तो कहा कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे। वो घर से रवाना हुए, घर से रवाना होकर स्थानक में, धर्म स्थान पर संत दर्शन के लिए पहुंचे। जितने उन्होंने कदम भरे, जितने पौंडे भरे, तेते यज्ञ समान। एक एक कदम किसके समान है? हाँ बेटा, मैं घर से आता हूँ, सैकड़ों कदम भरता हूँ, बिना यज्ञ किए हुए, बिना दान दिए हुए मैंने सैकड़ों यज्ञों का फल तो वहीं से मैंने ले लिया। तो पहला फल ये है, मैंने यज्ञों से बढ़कर के भी यहाँ आकर के क्या ले लिया?
फल ले लिया। और दूसरी बात, ये बात सत्य है, मैं इन आंखों से गुरु के दर्शन नहीं कर सकता, आंखों से गुरु के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन गुरु की नजर तो मेरे पर पड़ती है कि नहीं। और गुरु की नजर के अंदर क्या विशेषता होती है, कवि ने कहा कि फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है। ये जो फकीर होते हैं ना, संत होते हैं, ज्ञानी महापुरुष होते हैं, इनकी नजर के अंदर ही ऐसी विशेषता होती है, फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें मेहर से देखें तो खाक भी अक्सीर होती है। हाँ, जो खाक है ना वो भी सोना बन जाता है, विष भी अमृत बन जाता है, यदि दृष्टि विष के मात्र नजर डालने से। दृष्टि भी सांप होता है, जैसे कल चंडकौशी का वर्णन आया, चंडकौशी को डसने की आवश्यकता नहीं थी, उसकी आंखों के अंदर इतना जहर था कि सामने वाला मर जाता था, नीलोती भी जल जाती थी, बड़े बड़े वृक्ष जल जाते थे। उस त्रिज प्राणी के अंदर इतनी ताकत हो सकती है, तो संतों की नजर के अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है, उनकी केवल नजर भी मेरे पर पड़ जाए ना तो भी मेरे पाप दूर हो जाते हैं। तो पहली बात यहाँ आया, जितने कदम बढ़े उतने किसके समान, यज्ञ के समान। और दूसरा, गुरु की मेरे पर क्या पड़ गई, नजर पड़ गई। और तीसरी बात, हर क्षेत्र के अपने परमाणु होते हैं, हर क्षेत्र के क्या होते हैं, परमाणु। और धर्म स्थान के इतने पॉजिटिव परमाणु होते हैं, जब मैं घर से रवाना होकर यहाँ पर आता हूँ, चित्त की अशांति अपने आप क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और चौथी बात बताई, मैं सुनता हूँ, मेरे कानों में चाहे कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जिन वाणी के जो शब्द है ना, मेरी आत्म प्रदेशों से स्पर्श करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, किसी को सांप ने डस लिया और गारुड़ी मंत्र पढ़ता है, किसी को डस लिया, उसको लेकर के गए, गारुड़ी क्या पढ़ता है, मन। वो सामने सो रहा है, वो तो लाश के जमाने में सुन नहीं रहा, लेकिन फिर मंत्रों का स्पर्श होता है तो उसका जहर उतर जाते। वही जिनवाणी है, मैं चाहे सुन नहीं पाता, लेकिन जिनवाणी के स्पर्श मेरी आत्मा से स्पर्श करते हैं तो मेरे कर्मों की निर्जा स्वतः ही हो जाती है। और पांचवी बात, मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे साथ में, मेरे साथ में कौन आता है, मेरा पोता आता है। और ज्ञानियों ने क्या कहा, महाजनों ये न गता सपंथा। महाजन यानी जो बड़े होते हैं, बड़े जिस रास्ते पर चलते हैं, छोटे अपने आप उस रास्ते पर चलते हैं। आज मेरा पोता खुद यहाँ पर मुझे लेकर के आ रहा है, कल वो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि बच्चे कुछ कहने से नहीं करते हैं बल्कि करने से करते हैं। तो मुझे 5-5 फायदे तो ये मुख्य होंगे, तो मुझे इतना लाभ हो रहा है। कहने का तात्पर्य बंधु ये है, ये न केन प्रकारेण, समय में से समय निकाल करके कहाँ पर आना चाहिए, जैन भवन में। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोग ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि हमारा मुंह बंद कर दे, आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। लेकिन बंधु याद रखना, ये आप हमारा मुंह बंद नहीं कर रहे हैं, खुद की जो पुनवानी का कर्म निर्जरा का अवसर है उसको गंवा रहे हैं। तो समय में से समय निकाल करके जिनवानी को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आएंगे, जैन भवन के अंदर पधारेंगे, संत दर्शन का अवसर मिलेगा, जिनवानी श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसी भावना के साथ में सरस शांति सुदारस सागरम सुचितरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं, प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। अवसर मत चूको, मुगतीरो मेड़ो कर लो प्रेम सो। अवसर मत चूको, मुगतीरो मेड़ो कर लो प्रेम सो। आगम वाणी सुनो प्राणी, मिट जावे सब सांसा
जावे सब संसार गति में आवागमन रा चार गति में आवागमन राम हो रया अजब तमाशा वो अवसर मत चूको ये हीरो मेलो कर लो प्रेम। सर्व के सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर के श्री मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका शांतदान गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, प्रसंग चल रहा था कि आरंभ और परिग्रह का कारण एक इतना बड़ा कारण है कि जीव धर्म स्थान पर आने से वांछित है, चाह करके भी नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने फरमाया, नथी एरी सो पासो पड़िबंधो, परिग्रह जैसा पास और बंधन इस दुनिया में और कोई नहीं। कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं, रस्सी के बंधन, सांकड़ों के बंधन, और कोठड़ी में बंद करके रख देना, जेल में बंद करके रख देना, और कई प्रकार के पास हो सकते हैं। पास यानी फांसी। क्या मतलब है? पास। जैसे युद्ध के अंदर नागपाश भी डालते हैं। नागपाश एक बाण छोड़ा और नाग का रूप धारण कर पूरे शरीर को बांध लेता है। कई प्रकार के पास हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन प्रभु महावीर ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन से जानकर देखकर कहा कि नथी एरिसो पासो पड़िबंधो अति सब जीवाणम सब लोए, सभी जीवों के लिए समस्त लोक के अंदर परिग्रह जैसा कोई पास बहुत बड़ा बताया, परिग्रह को बड़ा पास बताया। और जो व्यक्ति परिग्रही है वो हिंसा करने वाला, वो क्या है? हाँ, सूत्र कहता आरंभ पूर्वक परिग्रह, बिना आरंभ यानी आरंभ किए बिना परिग्रह होने वाला नहीं है। जीव हिंसा से ही परिग्रह एकत्रित किया जाता है। और श्रीमद् भागवत के अंदर बताया, परिग्रहो ही दुखाय, जैन आगम में बताया। और सूत्र प्रश्न व्याकरण बयान करता है, उत्तराध्ययन बयान करता है, आचारांग सूत्र करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भी कहा कि परिग्रह ही दुख का कारण है। परिग्रह क्या है? आप यूं सोचते हैं कि सब प्रकार की चीजें, सब वस्तुएं, सब ऐश्वर्य के सामान सामग्री और साधन भरपूर घर में होंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? ये दुख के कारण है। ये क्या है? दुख है। जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे, जितना ज्यादा धन, सोना चांदी हीरे तुमने घर में पड़े रहेंगे तो आपको रात में भी 10 बार जागना पड़ेगा। हाँ, ऑटो बीजो बंद है कि नहीं? बराबर। घर ऑटो बंद है कि नहीं है? पहरेदारी बराबर बराबर पहरेदारी करनी पड़ेगा। निश्चिंत होकर के नहीं रह सकता। दिन में भी चिंता में, रात में भी चिंता। कम आवे तो भी चिंता में, ज्यादा आवे तो चिंता। अब आपके ज्यादा आवे क्या नहीं चिंता? हाँ, कोई कालो धन देवे तो कोई इनकम टैक्स वाला आएगा
ऑफिसर विकेशन आइडिया देवे तो टेंशन तो है ना, इन्हें यूं कीकर बताओ, इन्हें कीकर बताओ, इन्हें फाइल कैरी करनी है, इन्हें किन नंबर में लेना, इन्हें किन नंबर में लेना, वही कर यही तो जाल है, यही जाल है। और इसके कारण आ जाए ज्यादा तो भी टेंशन, न कम आवे तो भी टेंशन। तो इन टेंशन से बचने के लिए, और परिग्रही व्यक्ति बच नहीं सकता। कहते हैं कि नदी के पूर की तरह, नदी के पूर की तरह जिसका परिग्रह बढ़ता हो, वो व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? ये बाण भट्ट ने कहा कादम्बरी में कि जिसका परिग्रह नदी के पूर की तरह बढ़ रहा है, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। जीवन के अंदर मनुष्य को सुखी रहना है तो प्रभु वीतराग ने कहा जितना है उनका भी धीरे 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 क्या करो, त्याग करो। लेकिन हम त्याग नहीं करते हैं, जोड़ते रहते हैं। क्या रखते हैं? पुरबली को न्यायी जागी मिलक जमारो पायो जी, पुरबली को न्यायी जागी मिलक जमारो पायो जी। प्रभु जी रो जाप जपे नहीं मूरख, माया में बिगमायो जी। प्रभु जी रो जाप जपे नहीं मूरख, माया में बिगमायो जी। सात की प्यारी रोटी, सात प्यारी रोटी सात सेकली, तोड़ा जा तोड़ा सारी दुनिया सारी देखली, दुनियादारी देखली। पूर्व पुनवानी जागी, पूर्व जन्म की पुनवानी जागी के मनुष्य का जन्म मिल गया और बहुत ठाट पाट से मिल गया, आराम से रह रहा है। लेकिन प्रभु जी वो जाप जपे, प्रभु जी का जाप जपने के लिए टाइम नहीं है, और माया में, धन में, दौलत में ऐसा बिलमाया कि उम्र की उम्र निकल गई न। 7 की प्यारी रोटी पीती, भरोसा को नहीं, 7 मिनट रही, 7 मिनट का भरोसा नहीं। लेकिन रोटियां कितने जन्म की, हाँ 7 पीढ़ियां की। मैं ही हो रो मारो बेटो ने मार पोतो ने मार परपोतो ने लड़पोतो ने खड़पोतो है हो रहा है। हाँ सब आराम से रहना, इसलिए जोड़ रहा है, इसलिए भाग रहा है, इसलिए भूखा मर रहा है, इसलिए आराम को जी नहीं रहा है। रोटी भी टाइम पर आराम से खाता नहीं, भागता दौड़ता, समय नहीं खाने का जी, खाने का समय क्या नहीं। इतनी बड़ी विडम्बना है कि नहीं तो खाने वास्ते रोटी नहीं मिले, खाने रोटी खाने का ही नहीं मिले। सुखी हो। अरे जिसके लिए भाग रहे हो, आराम से खाएंगे, आराम से तो खा नहीं सकते, आराम से पी नहीं सकते, आराम से सो नहीं सकते, आराम से नींद ले नहीं सकते, और भाग रहे हैं, पता नहीं कितना भागना बाकी है, कोई मालूम नहीं है। रोटी से सबूरी नहीं है ना, सबूरी के बिना शांति नहीं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता, लकड़हारा से लकड़ियां काट कर लाना, लकड़ियां लाके बेचना, और उन दाम में घर के खाने की सामग्री लाना, ये उनकी दिनचर्या थी, वो काम था। वो लकड़हारा रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता। उनके एक नियम था, उनके क्या था, एक नियम था कि मैं यानी सूखी लकड़ी काटूं, गीली लकड़ी नहीं, हरी भरी पेड़ या वृक्ष की लकड़ी नहीं काटना, सूखी लकड़ी ही काटना, इनका एक नियम था। और नियम के अनुसार चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको जंगल में कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली, और पूरा दोपहर तक घूमा फिरा, लेकिन उनको लकड़ी नहीं मिली। उसने विचार किया आज लकड़ी नहीं मिल रही है, मुझे लगता है कि अब मिलने वाली नहीं है, घर चले, कल आएंगे।
लेकिन जाते जाते जब मैं घर तो जा रहा हूँ, आधा रास्ता तय कर लिया, घर जा रहा हूँ और लकड़ी नहीं है, बेचूंगा ही नहीं, है ही नहीं तो बेचूंगा, पैसे नहीं है तो आटा दाल भी कैसे दूंगा, और आटा दाल नहीं लो और मिर्च मसाला नहीं लो तो घर पर खाली हाथ जाओ। घर पर बाल बच्चे हैं, माता है, पिता है, बेटे बेटी हैं, पत्नी है, उनका पेट कैसे भरेगा? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखा कोई जाते जाते एक बहुत बड़ा वृक्ष आ क्या आ गया, वृक्ष आ गए। विचार किया यह वृक्ष बहुत समृद्ध है, खूब फैला हुआ है, खूब फूला हुआ है, इतना बड़ा वृक्ष है, एक डाली काट दूं छोटी सी तो भी मेरा तो काम चल जाएगा। इसलिए उसने ये सोच करके उस वृक्ष के पास में जाकर ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़कर हाथ में कुल्हाड़ा तो था ही, और कुल्हाड़ा डाली काटने के लिए यूं ऊपर किया ना, हाथ ऊपर के ऊपर ही रहे, हाथ क्या रह गए, ऊपर के ऊपर ही रह गए। हो गए ये क्या, हाथ में ताकत लगाने के बाद में भी हाथ नीचे नहीं। तो क्या मैंने जिंदगी में कितनी लकड़ियां काट दी, कितनी लकड़ियां काट दी, आज मेरा हाथ ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। क्या बात है, कौन किया? कोई है यहाँ पर? कोई? इतने में एक आवाज सुनाई, हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा निवास स्थान है और यहाँ का तुम पत्ता भी नहीं हो, दाढ़ी नहीं काटते। कहा आप कौन? नहीं, देव, मैं एक देव हूँ। उसने कहा मेरा दाढ़ी काटने का कोई इरादा नहीं था, मैं कोई काटने के हरी लकड़ी काटने अथवा मेरे नियम में नहीं काटता हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि आज इतने समय यानी फिरने के बाद में भी सूखी लकड़ी नहीं मिली ने, घर पर यूं ही चला गया तो मेरे घर वाले, माता पिता और मेरी संतान, मेरी पत्नी भूखी रह जाए। देव ने लगाया उदी ज्ञान। देव के पास में क्या होता है? कोई भी देव हो, हमारा जैन आगम कहता है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान देवताओं के पास में भी होता है ना, नारकी के नेरियों के पास में भी। तो देव ने अवधि ज्ञान लगाया, उनके घर की स्थिति परिस्थिति देखी, वाकई में ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये आदमी क्या नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। अगर इसने लकड़ी नहीं काटी तो घर वाले क्या रह जाएंगे, भूखे। अब उनकी यह सच्चाई, उनकी यह सरलता के ऊपर देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, तूने सत्य बात कही, तू जो मांगे वही देने के लिए तैयार। क्या कहा? जो मांगे वही देने के लिए तैयार हूँ। देवता खुश हो गए, कितनी बड़ी गुणवानी कि देवता राजी हो गए, जो मांगे वही देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं क्यों, कोई तेलो करियो नहीं, जाप करियो नहीं, माड़ा फेरी नहीं, और आपने आईने कोई देवता कहते अपना में आईने कहते और जगाई ने कहते कि शेख उठ, मैं घर में तो बहुत खुश हूँ, जो मांगे तो देने के तैयार है, कहीं कहीं मांगो, कहीं कहीं मांगो। हाँ, रात पीढ़ी और धन और दुनिया भर होनो, दुनिया भर हीरा पन्ना और खूब मोटी मोटी हवेलियां, एक दो क्यों कहते देवता राजी रहेगा, 150 हवेली ही मांगो। देवता ने कहा मैं खुश हूँ। उस लकड़हारा ने कहा देवता की वाकई में आप खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। बोल, कि जो मैं चाहूँ वो मांगू वो देंगे तो बराबर। अब वो विचार करेंगे क्या मांगू, रहने के लिए झोपड़ी तो है ही है, और साल में एक बार 2 ड्रेस करा दो तो साल भर निकल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोज रोज क्या चाहिए, खाना का देवता जी मुझे ये बताओ, जो खाना जो चीज मुझे भावे वो चीज दे सकते हैं आप? तो देव ने कहा हाँ। तो काफी हाथ जोड़कर कहा कि ऐसा करो, आप तो ये करो कि मुझे हमेशा मेरे घर पर खाने के लिए दाल ढोकला भेज दो। दाल देवता क्यों, देख ले भाई सुन ले, आवश्यक चले सुन ले, दाल ढोकला भेज। देव ने कहा था घर पर आया,
घर वालों ने कहा आज आटा दाल नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है, तो खाएंगे क्या? पूरा पेट भर के खाएंगे। क्या थाली लाओ, कटोरा लाओ, कुप्पा लाओ, बड़ा चम्मच लाओ और हाथ मुंह धोकर के आ जाओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। हाँ, आज ये क्या बात है? जैसा कहा वैसा कर लिया। कहा देवता जी कुछ हो तो दाल ढोकला भेज दो। हाँ, क्या खुली? एक मोटी सारी हांडी दाल दी बजोड़ी, एक मोटी सारी हांडी ढोकले की बजोड़ी, गर्मा गर्म बापा निकले। एडो तो कभी देख ली को नहीं। बहुत खुश हुआ, खाया, पेट भर के खा लिया, पी लिया। तो शाम हुई, फिर कहीं मांग गया, हाँ भोजन भेज दो, फिर आएगा दाल ढोकला। दूसरे दिन हवे थी दाल दोपहर वाली, अब जितनी बार मांगे जितनी बार कहीं मिले। और एक दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी, ठीक है मान लो। हाँ देखो बाया क्या हैं किनारे झटी हो गई के रोज नहीं पीना, रोज पीना सही बात है, रोज नहीं ना। लेकिन बंधुओं, देवता जो भोजन भेजता था दाल ढोकले के रूप में, उसमें षटरस के भोजन का स्वाद था। कितने भोजन देवता जानते ये भोला बहुत है, सरल बहुत है, सीधा बहुत है, भले ही ना दाल ढोकले मांगे हो, लेकिन इनको सब भोजन के रस देने तो रस देता। दूसरी बात, देवता का भेजा हुआ भोजन कभी अरुचिकर होता ही नहीं। रुच रुच कर कोई साधारण स्त्री थोड़ी बना रही है, कौन बना रहा है? देवता भेज रहा है। एक मामला बहुत अच्छा चला, जोरदार। घर वाले सब खा पी करके क्या हो गए, हस्त पुष्ट और मुंह हो गया एकदम लाल टमाटर जैसे, जोरदार। बाजू में एक बड़े सेठ जी की बड़ी हवेली, उन्होंने देखा ये लकड़हारा आजकल काम धंधा कुछ नहीं करता, लकड़ी लाता नहीं, भारी लाता है, मजदूरी करता नहीं, और कहीं पर भी धूल मिट्टी डालता नहीं, कहीं भी कुछ काम नहीं करता है। और मुझे दिख रहा है इनके चेहरे पर रौनक आ गई है, चेहरा चमक रहा है और लाल टमाटर जैसा मुंह, खून भी ताजा बन रहा है। बात क्या है, मामला क्या है? सेठ जी को एक तरह से चिंता नहीं। देख लो बीता दिन पेट में मैं खड्डा पड़ता और गाल चिपकेड़ा होता, जने चिंता नहीं की। आपरे घर में तरह तरह का माल बने, मसाला बने, लापसी बने, हीरा बने, चक्कियां बने, उन टाइम कभी याद नहीं आयो कि जाए पड़ोसी ने हाथी देता। गरीब है बेचारो, दिन वाली होली आवे तो इन्हें कहीं देता, हाँ हाथी देता, मैंने की मिठाई दान करे, छोटा छोटा टाबर है बेचारे, लेकिन नहीं आया। लेकिन आज उनके दिमाग में चिंता, बुलाया उसको लकड़ा रहे इधर आ। अरे आजकल तू धंधा नहीं करता है, करने की जरूरत नहीं है सिर्फ, तो फिर घर कैसे चलता है? आराम से चल रहा है। अरे खाने पीने का सब इंतजाम है, कहां से आता है कि ऊपर वाला देश, कि ऊपर वाला बेचता, समझा नहीं। बात अच्छी तरह से समझा के शेर जी ठहरिए हमारा पड़ोसी, अब खानों का ही झूठ बोलना। अच्छी बात आ है कि मतलब यूं यूं करने आ घटना भी और यूं यूं करने में दाल ढोकला। सेठ जी मन में देख निरो पागल, एक नंबर मांगने का ही मांग गया। हाँ, कोई दूसरी छोटी चीज मांग सकता था लेकिन नहीं मांगी, कोई बात। सेठ जी ने कहा ठीक। अबे सेठ जी आएंगे, सेठ जी के दिमाग में इन्हों मतलब फलाना बिड़ला मत है, कोई देवता रहे। सेठ जी एक बड़ी निशानी लेके आए, एक अच्छा सा कुल्हाड़ा लेके आए, क्योंकि सेठ जी बनो यूं तो ऊपर चढ़ी में कोई लकड़ा तो जने चढ़ गयो। सेठ जी गया रात 3 बजे और बटे पहुंच गया। पहुंचने बटे निशानी लगाई और निशानियों का ही चढ़िया सा ऊपर, और ऊपर चढ़ने हाथ में लियो कुल्हाड़, और कुल्हाड़ो लेने डाली तोड़ने लगा तो देवता जाग गया। देवता ने हाथ रोक लिया, स्तंभित कर लिया। सेठ जी मन में राजी, बिना मतलब देवता जान लियो मैं आयो, अब की वरदान देख का यहाँ क्यों आया? क्यों कि मैं डाली काटना, मैं पेड़ को काट, तो पेड़ काटने की क्या जरूरत है कि नहीं मेरी जच गई, जच गई, जच गई का मतलब
नहीं बस मेरे झटके की पेड़ काट। देवता ने लगाया उठी जान कोई मुसीबत है का आपत्ति है कोई विपत्ति है क्या कोई पांच छूटियों माते देवता ने देखे क्यों नहीं राम राजे। देवता ने कहा ठीक है भाई तेरे झचकी तो काट पेड़ को काट अब काटेगी हाथ तो नीचे आवे नहीं हाथ ऊपर 10 मिनट हुआ 15 मिनट हुआ आधा घंटा हुआ घंटा भर हो गया 1.5 घंटा हो गया अब हाथ ऊपर के ऊपर हाथ में दर्द कंधे में दर्द पीठ में दर्द पेट में दर्द धीरे 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 पूरे शरीर में दर्द और नाड़ी टूटने लगी और कहा हाथ जोड़कर विचार किया वो न हो मैंने गलती कर मैंने क्या गलती कर ली। उन्होंने कहा हाथ जोड़कर कहा मुझे क्षमा कर लो माफ कर लो। उन्होंने कहा क्या माफ करने लायक तू है ही नहीं माफ नहीं कर सकता हूँ नहीं मैं अब रोने लगा मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है अब आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा तो कहा देवता ने एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। कौन सी शर्त कि शर्त यह है कि तुम्हारे घर के पास में झोपड़ी में एक लकड़हारा रहता है उनके वहां पर मैं रोज दाल ढोकला बेचता हूँ लेकिन लुक्का भी इसलिए पाव घी भैंस का असली सुख है पाव घी भैंस का असली शाम को दोनों टाइम पाव घी ले जा और वे ढोकला चौपड़ करके खाएंगे और तो अगर ये शर्त मंजूर हो जितना दिन जीना चाहे जब तक तेरी उम्र है ये दाल ढोकले के साथ में तू क्या लेके जा अब आया सेठ जी घरे अब मरता कहीं नहीं करता वचन देना पड़ियो घरे आया क्यों तराजू लाओ तकड़ियो लाओ बेटा ने क्यों कटे गया बच पूछ दे तू बाद में लो जल्दी लेना तकड़िया तराजू लेना आया तो घी तोलियो और लेना सेठ जी खुद गया जो अब अटी ने लेना रे घरवाड़ा आ क्या बोली मैं देखियो के माना दाल ढोकला आ गया न हम नजर पड़ी बड़ा सेठ जी आया और हाथ रे मायने कही सा बर्तन के अरे सेठ जी आप के भाई आओ भाई ताने ढोकला लुका है और इन ढोकला ने चौपड़ में खाओ वो भैंसो जी है देखो चौपड़ में खाओ कि सेठ जी आपने इतनी बड़ी कृपा कि मारी नहीं ऊपर वाला कृपा की मारी नहीं ऊपर वाला री कृपा है ऊपर वाला री कृपा हो होता ही मिल रहा है तो बंधुओं देने के लेने के क्या पड़ गए देने पड़ गए ये कारण क्यों बना पर इच्छाएं और तमन्नाएं इतनी ज्यादा होती हैं मनुष्य की कि वो उनको सुख से और शांति से बैठने देते ही नहीं है और मनुष्य अपने जीवन के अंदर इसके कारण से ही बहुत दुखी होता है। और हमारे यहाँ वर्णन चल रहा है अंजना सती जी के जीवन के चरित्र का कि जिसके अंदर आपने सुना कि पवन जी ने अपने मित्र को कहा कि ये मित्र मैं एक बार अंजना को देखना चाहता हूँ वहां पर जाना चाहता हूँ अंजना बहुत गुणवान है सुंदर है बखान तो बहुत सुने हैं इसलिए एक दिन मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो मित्र ने कहा कि ऐसे जाना संभव नहीं है बहुत दूरी है और राज्य में किसी को पता नहीं चले इसलिए योजना बनाई थी कि हम पवन वेग से चलने वाले घोड़े पर वेश बदलकर आवाज बदलकर और सभी तरह से एकदम सावधान सावचेत होकर यहाँ से क्या होंगे रवाना होंगे। तो अपने पिता राजा महेंद्र सिंह जी को कह दिया हम हवाखोरी के लिए 5-10 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए पहाड़ों की तलहटी और नदियों की शोभा देखने के लिए जाना चाहते हैं। तो राजा जी ने क्या देखी आज्ञा और फिर वेश बदल दिया और अपनी पूरी तैयारी के साथ में वहां से क्या हो गए निश्चय कर ऐसे मन माहे ताजा लिया तुरंत चलता आया महेंद्रपुरी से चलता आया महेंद्रपुरी में अति धन सती अंजना साचे सतवंते ऐसा सोच मन के अंदर और ताजे यानी श्रेष्ठ
किस्म के घोड़े पर सवार होकर के और चलते हुए महेंद्रपुरी से ठेठ रतनपुरी पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? रतनपुरी के अंदर। मन में बहुत उमंग है कि अंजना को देखने के लिए जा रहे हैं और वहां जाकर के और सावधान हो गए। गुप छुप छुपते छुपते बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना, उनके बीच में छिपते छिपते दोनों ही यानी धीरे धीरे करते नगर के द्वार और द्वार के बाद में गलियां, बाजार से होते हुए महाराजा के भवन के महल दरवाजे से होते हुए अंदर घुसे और फिर आते आते आए यत्र युवती आवास, जहाँ पर अंतपुर था। अंतपुर किसे कहते हैं? जहाँ राजकुमारियों और रानियों के रहने का क्या होता है स्थान। वह अंतपुर के पास में वहां पर पहुंच गए धीरे धीरे वेश बदलकर किसी प्रकार से, और वहां भी पहुंच गए जहां पर अंजना बैठी थी। बहुत सारी सखियां, बाल सखियां उनके साथ में बैठी थी और तरह तरह की क्या हो रही थी, बातें चीतें, हंसी और किलोल हो रही थी। वहां पर पवन जी खड़े हैं एक साइड के अंदर और उनका मित्र भी पास में खड़ा है, और मित्र ने कर ली आंखें नीचे। मित्र ने आंखें क्या कर ली? नीची कर ली। और पवन रहे ललचाए, पवन और अंजना को ललचाती हुई नजरों से देख रहे हैं, और ऐसे देख रहे हैं कि चमक लोह पाषाण, लोह को जैसे चुंबक होता है, चुंबक लोह को खींचता है, वह उनका जो आकर्षण होता है, इसी प्रकार यानी उनका प्रति पवन का इतना आकर्षण हुआ कि उनकी नजरें उनके शरीर से दूर हटती ही नहीं है। और वो खड़े खड़े सोच रहे हैं ये एक साधारण राजकुमारी है या कौन? ऐसी कुमारी मैंने पहले कभी, ये कुमारी कामण गारी है, अमरी के पुनिहारी है, या कुमारी कामण गारी है, अमरी के पुनिहारी है। अपचर है इंद्राणी, रति सम सुंदर है मन माने, मृगलोचन मोहन यारी है, कुमारी कामण गारी है। पवन जी ने मन में विचार किया, मैंने कई स्त्रियां देखी हैं, कई राजकुमारियां ने देखी होगी, लेकिन इनके जैसी ये कामण गारी। कामण भी एक मंत्र होता है, जिसके ऊपर ये कामण मंत्र किया जाता है, उनको एक के सिवाय दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। मैं बार बार नजर हटाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नजर हटती नहीं है। अमरी के उन्यारी, देवी के समान है, या फिर के अप्सरा, इनको अप्सरा कहो या इंद्राणी कहो या कामदेव की रति कहो, या मृग लोचन वाली मोहनगारी, मन को मोहने वाली बहुत ही सुंदर शुभ लक्षणों से युक्त चंद्र वदन के समान और गुणवान है, और यह बड़ी ही धर्मात्मा है। बड़ी क्या है? हाँ, पवन जी कई प्रकार से अंजना को देखकर कई चीजों के ऊपर विचार और मनन कर रहे हैं, क्योंकि 64 यानी जो 72 कलाओं के अंदर स्त्री के, पुरुष के और हाथी घोड़ों के लक्षण देखने की कला भी बताई जाती है कि कौन से लक्षण से उनके जीवन में कौन से गुण हो सकते हैं। ये पवन जी जांच रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि ऐसी पत्नी तो बिना पुराने मिलने वाली नहीं है। कैसा प्रेम लगा है कुंवर को, कुंवर बसे मन मान, देख देखने हरिनाक्षी को, देख देखने हरिनाक्षी को, हर विनय हर्ष अयजी धन सती अंजना, साचे सतवंते राजी शील। ऐसा प्रेम लगा, ऐसा स्नेह जुड़ा, और कुमरी बसी मन माए, यानी पवन के हृदय में बस गई। बार बार उनको देख रहे हैं, मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और वहां पर बैठी बाल यानी कन्याएं, सखियां क्रीड़ा कर रही हैं, हंसी और मजाक कर रही हैं कुंवरी के साथ में, और वो सारा
दृश्य देख रहे हैं। पवन जी छुप कर खड़े खड़े, अंजना को मालूम नहीं कि कोई पुरुष मुझे देख रहा है, किसी को पता नहीं था कि कोई पुरुष देख रहा है। वो अपनी सखियों के बीच में निश्चिंत होकर के क्रीड़ा कर रही हैं, धर्म उछरंग। कुमरी वहां पर अपने मन के अनुरूप क्रीड़ा कर रही हुई, बातें करती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई सखियों के बीच में बैठी हैं। और कंवर साहब उनको देख देख कर क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बंधुओं, कभी कभी रंग में क्या पड़ जाता है, और वो भी जोरदार पड़ता है, ऐसा जोरदार। कुंवरी क्रीड़ा कर किल्लोला, कर कर मन उचरंग। उसी समय का सुनो जिक्र तुम, उसी समय का सुनो जिक्र तुम। पड़े रंग में भंग धन सती अंजना, साची शतवंती राजी शेर। वहां पर बातें हंसी मजाक की चल रही थी, खुशी की बातें चल रही थी, खेल खेल रही थी वहां पर सखियां। और अंजना को बीच बीच में कह रही थी, और करे बाता मन चाहिए, मन में अच्छी लगे ऐसी बातें करे। और कुंवर सुने धन का, पवन जी कान लगाकर सुन रहे हैं कि सुंदर तो है, ये कहती क्या है, बोल क्या रही है, बात क्या सुन रही है, वो सुन रहे हैं। और कहा कि भले भाग्य तुम पायो बाई, पति पवन पुण्यवान। एक सखी ने कहा, हे सखी, तू बहुत पुण्यवान है, भाग्यशाली है, इसलिए तुम्हें पवन जैसा पति मिला। वो पवन जैसा पति भाग्यशाली स्त्री को ही प्राप्त होता है, बड़ा पुण्यवान है, तुम भी बड़ी भाग्यशाली है। इस प्रकार की बात कही। फिर अंजना ने हंसते हुए कहा, क्या कहा अंजना ने? अंजना ने एकदम हंसते हुए कहा, धन्य है मेघ कुमार, धन्य है मेघ कुमार, भोग छोड़ने जोग जगत में धन अमरो। सगाई के लिए कोई एक राजकुमार का वहां पर संदेश नहीं आया, बहुत सारे राजकुमारों की चर्चा चली थी। सखियां बात कर रही थी पवन की, इसकी पवन की, कि पवन पुण्यवान है और तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें पवन जैसा पति मिला है। और धन्य वो बहुत ही यानी अच्छे हैं और बहुत ही सुंदर है, गुणवान है। और सहसा अंजना के मुंह से निकला, धन्य है मेघ कुमार। क्यों? कि वो भर यौवन में संसार के भोगों का त्याग कर दीक्षा अंगीकार, इसलिए धन्यवाद किसको दिया? मेघ कुमार को। और उनके उनके अवतार यानी उनके जीवन को धन्य दिया कि उनका जीवन धन्य धन्य होने वाला है। और ये बात किसने सुनी? आप देखो, ऐसा जैसे आग में घी पड़ गया, आग में क्या पड़ गया? घी पड़ गया। ये बात सुनते ही जैसे ऐसे लगा पवन कुमार को कि शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं, 3.5 करोड़ बिच्छुओं ने एक साथ में डंक लगाया हो, ऐसी उनको क्या होने लगी? जलन पीड़ा होने लगी, विचार करने लगे। अंजना ने ये शब्द कहा। अब उस पीड़ा में और उस बात को सुनकर पवन जी के मन के अंदर और क्या क्या बातें आती हैं और क्या क्या वो सोचते हैं, मित्र को क्या कहते हैं, और वहां पर का वातावरण कैसे बनता है, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ पर तपस्विनी बहन श्रीमती प्रकाश भाई ललवाणी के आज 8 उपवास, कितने उपवास? 28 हैं। आज 8 उपवास के पचकान होने वाले हैं। और आज 3 कल भी हमारे यहाँ पर एक 28 के पचकान हुए, जो वेलेचेरी से आए थे आंचलिया जी और उनकी पत्नी मनोहर भाई ने 8 उपवास के पचकान लिए। और इस प्रकार और सिद्धि तप आदि तपस्याएं और 5 पद्माओं की साधनाएं चल रही हैं। 3 अगस्त से आदरणीय ज्ञानचंद जी साहब नाहर और श्रीमान पारस मंदिर साहब नाहर आज इस धर्म सभा में पधारे हैं, जो गुरुदेव मदन केसरी जी महाराज साहब के परम भक्त हैं। और भी अन्य कई बाजारों से और नजदीक के क्षेत्रों से तो श्रावक गणमान्य और सुश्रावक श्रद्धालु बंधु आए हैं। उन सब का मदन केसरी दरबार में बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। चतुरी मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवी गुणते हो मंगलम,
चतारी लोकोत्तमा रियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली गुण के नमो लोकोत्तमा चतारी चरणम पवज्जामि हरिहंत